क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन RD शर्मा एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रूव दैट 2⁴ इंटू 4⁴ इंटू 8⁴ और 16⁴ सो अप टू सो ऑन इन्फिनिटी इक्वल टू 2। ठीक है, हमें ये सब प्रूव करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा इसे करने में। ठीक है, तो आप क्या करो, LHS ले लो। तो LHS हो जाएगा 2⁴ 4⁴ 1/8 8⁴ 1/6 और 16⁴ 1/32 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको इसको देख के क्या अप्रोच लग रहा है कि हम कैसे करेंगे इसको। तो आप देखो, हम क्या कर सकते हैं ना, सबके बेस को सेम कर सकते हैं। आप देखो 4 को लिख सकते हो ना 2⁴2, 8 को लिख सकते हो 2⁴3, 16 को लिख सकते हो 2⁴4। मतलब हम सारे का बेस को सेम कर सकते हैं। ठीक है, अब सारे को बेस का मतलब सारे का हम बेस सेम कर सकते हैं। अगर बेस सेम हो जाएगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2⁴ 1/4। अब आप 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर की पावर 1/8, 8 की पावर 2 का क्यूब की पावर मतलब 2³ 1/16 को आप लिखो 2⁴ 1/32 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप क्या करो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर a⁴m होल n रहे तो हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a⁴mn, a⁴m होल n रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, a⁴mn लिख सकते हैं। मतलब दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे 2⁴ 1/4। अब देखो, आप कैंसिल मत करो, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो सो दैट कि एक चीज बनेगा जिससे आगे काम आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2⁻²/8 इंटू 2⁻, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3/16 इंटू 2⁴ 4/32 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है व्हेन बेसेस आर सेम फॉर आर एडेड a⁴x इंटू a⁴y इंटू a⁴z। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁴x + y + z व्हेन बेसेस आर सेम फॉर आर एडेड। ठीक है, तो हम सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ऐड करो तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। और आप देखो ये सीरीज जो है हमें कहाँ तक सम करना है, ऐसा इन्फिनिटी तक। तो भैया अभी तक ना हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है इन्फिनिटी तक के सम को निकालेगा, ये a/1 - इस फॉर्मूला के अलावा तो हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं अभी तक। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसके अलावा कोई टेक्निक होता ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा ना, मतलब अभी हम जहाँ तक सीखे हैं वहाँ तक में इसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जो इन्फिनिटी तक का सम को निकाल कर दे दे। ठीक है, सिर्फ इसी में औकात है अभी तक। ठीक है, बाकी वो सब थोड़ा हायर में। ठीक है, तो हमें लगाना तो यही फॉर्मूला पड़ेगा, मतलब इसको हमें जीपी में कन्वर्ट करना, मतलब ये जो है ना, ये जो चीज़ है वो जीपी में होगा तभी हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, वरना तो नहीं लगा पाएंगे। तो चेक करते क्या ये जीपी बन रही है। तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं। इसकी पावर जो है 1/4 प्लस 2⁴8 प्लस 3/16 प्लस 4⁴32 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिवाइड करके देखो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो 2/8 डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक है, तो अब इस 4 से 8 को कैंसिल हो रहे तो 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 1 आ गया। तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो 1 आया। इसको इससे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3/16 डिवाइडेड बाई 2/8, ये हो जाएगा 2, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसा हो जाएगा 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 4, तो ऐसा आ जाएगा 3/4। तो इन सेकेंड टर्म को जब हमने
सॉरी थर्ड टर्म को जब हमने सेकेंड टर्म से डिवाइड करा तो ये आ रहा है 3/4। तो आप देख रहे हो रेशियो तो सेम नहीं आ रहा है। अगर रेशियो सेम नहीं आ रहा है तो ये जो सीरीज है वो जीपी में तो नहीं है। अच्छा जीपी में नहीं है भैया, तो फिर तो ये नहीं लगा पाएंगे। तब फिर कैसे करेंगे? तब हम क्या करेंगे ना, इस चीज़ को जीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लेट कर लो, इस पूरे सीरीज को एक्स ले लो या फिर जो लेना ले लो। एक्स इक्वल टू 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो अगर आप नीचे वाला देखो 4, 8, 16, 32 ये जीपी में नहीं है। आप देख लो 4, 8, 16, 32 जो है ये जीपी में है। आप इन दोनों डिवाइड करो, 8 डिवाइडेड बाई 4 2, 16 डिवाइडेड बाई 8 2, 32 डिवाइडेड बाई 16 2। आप देख लो रेशियो सेम आ रहा है तो जीपी में है। और ये जो ऊपर वाला है 1, 2, 3, 4 ये जो है ये क्या एपी में नहीं है? अब देखो आराम से, ये एपी में है। इन दोनों को माइनस करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो 2 - 1 1। इन दोनों माइनस करो, 3 - 2 1, 3 - 4 1। अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है तो ऊपर वाला एपी में और नीचे वाला जीपी में। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये जीपी में कन्वर्टिबल है। और हम है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप देखो। अब देखो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 को हम 1 इंटू मतलब 1/4 और इंटू में 1 लिख सकते हैं। अच्छा इसी तरह से आप 2 को अलग कर दो तो ये हो जाएगा 1/1/8 इंटू 2 प्लस 3 को अलग करोगे तो ये हो जाएगा 1/16 इंटू 3 प्लस अप टू सो ऑन। अगर हम ये हटा दे, ये हटा दे, ये हटा दे, तो अगर हम कुछ ऐसा सीरीज बना लेना तो ये जो सीरीज है ना वाले वो जीपी में होने वाली है। क्या होने वाली है? जीपी में होने वाली है। ठीक है, या फिर आप ऐसे रहने दो, ऐसे नहीं समझते। अब देखो नीचे वाला जीपी में था, आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे थे तो क्या आ रहा था? 2 आ गया। मतलब इस वाले जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? 2 है ना। तो आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। क्या करो? पूरे में 2 से डिवाइड करो। मतलब हम यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज को जीपी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कोई भी सीरीज आ जाए और ऊपर वाला अगर एपी में है और नीचे वाला जीपी में है ना, तो आप ये वाला मेथड लगाना, वो जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करना कि सिंपली जो भी रेशियो बन रहा है, जैसे नीचे वाला का ज्योमेट्री का मतलब नीचे वाला तो जीपी में है ना, तो जीपी में मतलब इस नीचे वाले के जीपी का जो भी रेशियो होगा उससे डिवाइड करो पूरे में। ठीक है, उससे डिवाइड कर दो पूरे में। तो इसका रेशियो था 2, तो इस x बाई मतलब हमने 2 से डिवाइड कर दिया। और अब क्या करो, 2 से डिवाइड करेंगे ना तो एक टर्म छोड़ के लिखना। क्या करना? एक टर्म छोड़ के लिखना। ये एक टर्म है, छोड़ दिया, यहाँ पर अब लिखो। इसको 2 से डिवाइड करोगे मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही समझो। तो ये हो जाएगा 1/8। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2/16। इसको 1/2 से करोगे तो ये हो जाएगा 3/32 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करो? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये हो जाएगा x माइनस x/2 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 0 1/4, 2/8 माइनस 1/8 ये हो जाएगा 1/8। अब देख रहे हो ये हमें जो बनाना था हमने वो कन्वर्ट कर दिया। 3/16 माइनस 2/16 तो ये हो जाएगा 1/16। 4/32 माइनस 3/32 तो ये हो जाएगा 1/32 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ये जो सीरीज है ना ये जीपी में कन्वर्ट हो चुकी है। आप इन दोनों को डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4, तो इस 4 से ये 2 कैंसिल होगा तो हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया 1/2। फिर इन दोनों को डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, तो 1/16 डिवाइडेड बाई 1/8, तो 8 से ये कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 1/2। तो ये भी हो गया 1/2। फिर इन दोनों को डिवाइड करो, 1/32 डिवाइडेड बाई 1/16, तो ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जो सीरीज हो जाएगा वो जीपी में है। और जीपी में इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी
मतलब जीपी में इन्फिनाइट टर्म्स तक का सम क्या होता है, एस इन्फिनिटी जो होता है वो होता है ए अपॉन में 1 - r। लगा दो आप यहाँ पे एलसीएम लो, इसको इधर तो ये हो जाएगा 2x, इसको इधर तो -x अपॉन में 2 × 1, और ये हो जाएगा ए होता है फर्स्ट टर्म है 1/4, आर होता है कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, क्या है 1/2, रिप्लेस करो, खत्म। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4 अपॉन इसको इधर 2 × 1 2, इसको इधर -1 अपॉन में 2 × 1 2, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो गया 1/2, तो इसको इससे कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा x अपॉन में 2, ये हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब देखो x आपका 1 हो गया, 1 यहाँ पे रिप्लेस कर दो। अब देखो इस पूरे सीरीज को आपने क्या माना था x, तो ये हो जाएगा 2 x, और x की वैल्यू 1 आ गई है, तो 2 की पावर 1 2, ठीक है। तो हमें 2 ही तो मतलब यही तो प्रूफ करना था कि इस पूरे की वैल्यू 2 है, प्रूफ कर दिया। देख लो आप एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इस इफ SP denotes the sum of the series 1 plus RP plus R raised to power 2P plus so on to infinity, and SP the sum of the series, this prove that SP plus S, ये दोनों SP ही है ना,
एस पी प्लस में 2 कैपिटल एस 2p। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। एस पी जो है, अब देखो मैं कैपिटल लिखूंगा ना तो सीधा लिखूंगा, और अगर स्मॉल में लिखूंगा तो मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो पहचानने में कि मैंने स्मॉल लिखा है कि कैपिटल। तो एस 2p इक्वल टू किसका सम है, तो 1 प्लस आर रेज टू पावर पी प्लस आर रेज टू पावर 2p प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और एस रेज टू पावर जो p है वो किसका सम है, इस सीरीज का 1 माइनस आर रेज टू पावर पी प्लस में आर रेज टू पावर 2p प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो सीरीज है ये क्या है, जीपी में है। आप चेक कर लेना ये जीपी में है। आप कैसे चेक करोगे, इन दोनों को डिवाइड करो। देखो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से करोगे तो आर रेज टू पावर पी डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा आर रेज टू पावर पी। इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करो, आर रेज टू पावर 2p डिवाइडेड बाई आर रेज टू पावर p, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर सब्ट्रैक्ट 2p माइनस pp हो जाएगा, तो आर रेज टू पावर p। तो देख रहे हैं अब रेशियो सेम आ रहा है। रेशियो अगर सेम आए तो क्या हो जाता है, वो जो सीरीज होता है वो जीपी में हो जाता है। इसी तरह से इसको भी आप चेक कर लो, ये भी जीपी में। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर तो माइनस आर रेज टू पावर पे डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा माइनस आर रेज टू पावर पे, ये हो गया माइनस आर रेज टू पावर पे। इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से करो, आर रेज टू पावर 2 पे डिवाइडेड बाई माइनस आर रेज टू पावर पी। तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर सब्ट्रैक्ट 2p माइनस p, ये हो जाएगा p, तो ये हो जाएगा माइनस आर रेज टू पावर p। दिस इज ठीक है। तो आप देख रहे हो इसका इस वाले सीरीज का भी रेशियो सेम आ रहा है और इस वाले सीरीज का रेशियो सेम आ रहा है। तो दोनों सीरीज क्या है जीपी में, और दोनों का सम कहाँ तक करना है, इन्फिनिटी तक है। कितने टर्म्स तक का सम करना है दोनों सीरीज का, इन्फिनिटी टर्म्स तक। तो इन्फिनिटी के लिए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज एस इन्फिनिटी। क्या होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर। तो ए होता है फर्स्ट टर्म, इसके लिए हो जाएगा एस 2p हो जाएगा, एस पी हो जाएगा 2p, सॉरी गलती बोल दिया p। तो ए है फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन में 1 माइनस आर, आर होता है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर आर है आर रेज टू पावर पी। कैसे निकालोगे अगर आपको नहीं पता चल रहा, तो आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, तो आर रेज टू पावर पी डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा आर रेज टू पावर पी। तो एस पी हो जाएगा ये। इसी तरह से एस पी दिस इज इक्वल टू ए है फर्स्ट टर्म, मतलब ए होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1 अपॉन में आर माइनस 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर, आर है माइनस आर रेज टू पावर पी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर पी। हमको प्रूफ करना है कि कैपिटल एस पी प्लस स्मॉल एस पी विच इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल एस 2p। ठीक है, तो आप LHS ले लो, LHS हाँ ले लो। तो ये हो जाएगा एस पी प्लस एस पी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस आर रेज टू पावर पे प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर पे। इसको अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो। कैसे लेंगे, तो इसको इधर साइड, तो 1 इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर पी, ये हो जाएगा 1 प्लस आर रेज टू पावर पी, और इसको इधर तो 1 माइनस आर रेज टू पावर पी इंटू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस आर रेज टू पावर पी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आर रेज टू पावर पी से आर रेज टू पावर पी कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो ये बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर रेज टू पावर पी का होल स्क्वायर। तो 2 अपॉन, आपने पढ़ा है ना कि मतलब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर ए रेज टू पावर एन होल रेज टू पावर एम रहे तो हम इसको लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एम एन। ठीक है, हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर रेज टू पावर 2p, क्या हो जाएगा 1 माइनस आर रेज टू पावर 2p। अच्छा
एस पी क्या था, एस पी था 1/1 - r तो अगर हम इसको 2 ऐसे लिख दे, 2 × 1/r⁴ तो आप कंपेयर करो, आपको p की जगह क्या नजर आ रहा है। अब देखो हम ये वाला नहीं लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे भैया, क्योंकि अब देखो इसके बीच में प्लस था, यहाँ पे तो माइनस है ना, तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो, यहाँ पे ना, यहाँ पे तो p है लेकिन यहाँ पे क्या है 2p, तो ये हो जाएगा s/2p। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो अब देख लो 10 हम कहाँ से चले थे, हम चले थे SP + SP = S2p, 2 टाइम्स S2p। ठीक है, तो आप देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग GPA in which all the terms are positive. The first term is 4, फर्स्ट टर्म 4 दिया हुआ है, मतलब A1 हमें दिया हुआ है 4 फर्स्ट टर्म, एंड द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू दिस। थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस जो है वो है 32/81। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या, इसको हम ए भी बोलते हैं, दैट इज हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए हमारा 4 है, और हमें सम निकालना है इस सीरीज का। और ध्यान देखो, यहाँ पे ये जो है सीरीज है वो इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी है, मतलब इनफाइनाइट टर्म तक आपको सम निकालना है। तो एस इन्फिनिटी क्या होता है, A/1 लेकिन हम ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं अगर जीपी तो है तो हम लगा तो पाएंगे, लेकिन एक कंडीशन और रहती है कि यहाँ पे जो मोड ऑफ आर है ना वो <1 होना चाहिए, मतलब आर 1 से, मतलब आर जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर आर 1 से बड़ा हो गया ना तो फिर हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे ये फॉर्मूला को, क्योंकि आर तो यहाँ पे जो भी होगा ये 0 और 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, मतलब सारे टर्म जो है वो पॉजिटिव है, तो उनको डिवाइड करोगे तब भी तो वो पॉजिटिव ही रहेंगे ना। दो पॉजिटिव नंबर्स को अगर आप डिवाइड भी करते हो तो वो पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पे आर होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। ये हमें कैसे पता चला, मतलब जो भी होगा आर जो होगा वो 0 1 के बीच में होगा, -1 से तो पीछे जाने की बात नहीं है, क्योंकि बोला है कि ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, लेकिन आर 1 से छोटा तो होना ही चाहिए। तो यहाँ में जो है ना वो आर 1 से छोटा है, वो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीजिंग जीपी है। क्या है, डिक्रीजिंग जीपी। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर जीपी डिक्रीजिंग हो तो हम ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग ही केस में हो जाता है एप्लीकेबल। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि जब अगर जीपी डिक्रीजिंग है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है ना कि अगर कोई इंक्रीज करा तो इंक्रीजिंग करते 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 वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ जो अगर डिक्रीज कर रही हो तो वो डिक्रीज करते करते क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है ना, 0 ही हो सकता है। इसलिए
इससे तो क्लियर नहीं होगा। आप देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ये अब हमने जो वहां पे एक्सप्लेन किया था ना, वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे भी ले लिया है। अब देखो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्या है, सॉरी एक डिक्रीजिंग सीरीज है। 1/2 1.2 होता है 0.5, 1/4 होता है 0.25, ये होता है 0.10। अब देखो ये जो सीरीज है वो डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे जब आप रेशियो निकालोगे ना, तो ये हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। अगर सीक्वेंस सीरीज डिक्रीजिंग है ना, तो फिर कॉमन रेशियो हमेशा 1 से छोटा ही आता है। ठीक है, इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग है, इसलिए आर जो है वो हमेशा 1 से छोटा आएगा, इसलिए हम ये फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम एस इन्फिनिटी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का मदद ले लेंगे, a/1 - r। लेकिन हमें एस इन्फिनिटी निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो a और दूसरा r। a तो है हमारे पास 4 है, लेकिन r नहीं है। r के लिए हम क्या करेंगे, इसका मदद इसकी यूज लेंगे, इसका यूज करेंगे, यहाँ से हम r निकाल सकते हैं। अब देखो a3 क्या होता है, an होता है a r⁻n-1, तो a3 हो जाएगा a r। कंपेयर करो आप, n की जगह पे क्या नजर आ रहा है, 3, तो यहाँ पे रिप्लेस करो 3, 3 - 1 ये हो जाएगा 2, तो a r²। तो ये हो गया a r² माइनस a5। तो आप कंपेयर करो, n की जगह आपको क्या नजर आ रहा है 5, तो यहाँ पे 5 रिप्लेस करो, तो 5 - 1 4, तो ये हो जाएगा a r⁻4 विच इज इक्वल टू 32/81। ठीक है, अब आप दोनों में a r² कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 1 - r² विच इज इक्वल टू 32/81। अब देखो a की जगह क्या है 4 है, तो 4 रिप्लेस कर दो, और r² 1 - r² विच इज इक्वल टू 32/81। तो 4 से ये कैंसिल होगा कितनी बार में, 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4r तो नहीं, r² 1 - r² विच इज इक्वल टू 4/81। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, तो r² माइनस r⁴ विच इज इक्वल टू 4/81। क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लो, और क्या ही कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर करोगे तो 81 r² माइनस 81 r⁴ विच इज इक्वल टू 4। अगर आपको इजी करना है तो आप यहाँ पे r² को y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इधर शिफ्ट करो, 81 मतलब 81 r⁴ माइनस 81 r² प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 81 तो ये हो जाएगा 32/4, मतलब 324 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 और 4 × 8 32, हाँ ये हो जाएगा 32 r⁴। अब आप -81 r² को ऐसा ब्रेक कर दो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये आ जाए। तो आप सोचो कैसे ब्रेक करोगे। अगर हम 324 की एलसीएम ले तो ये 2 से जा सकता है, 3 से अगर हम दे तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, नहीं 81 भी नहीं होगा शायद, 3 से नहीं देते, 3 से दे सकते हैं ना, 1 और 8 और 0 भी आएगा साथ में। अब अगर हम इसको 2 से दे तो ये बन जाएगा क्या 54, और 54 को हम 9 से दे सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 6 को 3 और ये 2, हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, अब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ना,
तो 324 आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप ऐसा पेयर बनाओ कि सो दैट कि यहाँ पे और यहाँ पे 2 में ब्रेक कर पाओ आप इसको। तो अब देखो 981 बनाना है ना आपको, यहाँ पे 8 आना था ना। ओ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ा नंबर बन जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करो आप इसको दोनों को, तो 8 इंटू 8 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 8 ये हो जाएगा 648। तो यहाँ पर 648 का मैं एलसीएम निकालूँ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। 2 से कर लो, 3 2 4, और बाकी तो यही सारा आ जाएगा ना, क्योंकि 3 2 4 बन ही गया, उसके बाद तो ये सारा वही आ जाएगा। अब बनाओ आप पेयर। 9 इंटू 2 18, और अगर हम 18 को फिर से 2 से कर दें तो 18 टू 36 हो गया। 36 हुआ, इनको करोगे तो 6, और अगर हम इसको यहाँ पे कर दें तो 6 इंटू, देखो 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 2 18, और इधर हो रहा था 36। तो बात तो नहीं बन पाएगी। क्या नंबर है हमारे पास, 2 है, 3 है, 2 है, 9 है, 3 है, 2 है, ठीक है। अगर हम 3 3 9 और 9 81 डायरेक्टली हो जाएगा, तो फिर काम बन नहीं पाएगा, बात हो तो गया। अब क्या करो, इन 2 2 और ये 9 को साथ में रख लो, देखो 2 2 9 क्या हो जाएगा, 2 2 3 बार 2 है तो 8, और 8 इंटू 9 72, यहाँ पे लिख दो 72, और 3 इंटू 3 9, तो ये हो गया 9, दोनों पे माइनस लगा दो, हो गया। और इन सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 648 तो बन ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 81 आर की पावर 4 माइनस 81 स्क्वायर को आप लिख दो 70 माइनस 72 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर प्लस में 8 विच इज इक्वल टू 0। इनमें आप क्या करो, इनमें 9 कॉमन है, और क्या ही कॉमन है, 9 आर स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 9 आर स्क्वायर माइनस 8, इनमें -1 कॉमन, तो 9 आर स्क्वायर माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9 आर स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा 9 आर स्क्वायर -8 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9 आर स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, और 9 आर स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 9 आर स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 9 आर स्क्वायर इक्वल 8, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल 1/9, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 8/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज 3। अब देखो ना, ये जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 1/9, और ये हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, तो ये हो गया 1/3, और ये हो जाएगा r इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 प्लस माइनस, ठीक है। तो आप देखो एक बार, अब देखो, तो r की क्या वैल्यू आई, r की एक वैल्यू आई 1/3,
-1/3, 2√2/3 और -2√2/3। अब देखो माइनस वाला को तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेगलेक्ट कर दिया भैया आपने माइनस वाले को? आप पढ़ो क्या बोला था, इन विच ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। अगर सारे टर्म पॉजिटिव है तो रेशियो नेगेटिव कैसे आ गया? अब देखो ये जो सीरीज है इसके सारे टर्म्स पॉजिटिव है तो रेशियो भी क्या आया है? पॉजिटिव आया है। ठीक है, अगर सारे टर्म्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता रेशियो का, तो इसलिए रेशियो नेगेटिव वाले को तो हम ले नहीं सकते। तो बचे दो, तो यही दो हो जाएंगे। ठीक है, और देख लो आप दोनों जो है वो 1 से छोटे हैं, दोनों 1 से छोटे हैं। 2 इंटू में 1 पॉइंट, तो हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। ये रहा एस इन्फिनिटी का हमारा, तो रिप्लेस करो आप यहाँ पे। तो वेन r इक्वल टू 1/3 ये हो जाएगा, तो s इन्फिनिटी हो जाएगा 4/1 माइनस 1/3। एलसीएम लो यहाँ पे, इसको इधर, तो 4 इसको इधर करोगे तो 3, ये इधर -1 और अपॉन में 3 इंटू 1 3, तो ये हो जाएगा 4/2/3, 2 से ये कैंसिल होगा 2, ये 3 ऊपर जाएगा 6, तो s इन्फिनिटी हो जाएगा 6 जब r है हमारा 1/3। और वेन r इक्वल 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, तो s इन्फिनिटी हो जाएगा 4/1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। तो एलसीएम ले लो, ये 3 इधर, तो ये हो जाएगा, और ये 3 कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत इसको इधर, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में ये 3, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2√2। ठीक है, तो आप देख लो यही होने वाला है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.125 अप टू सो ऑन एज अ रेशनल नंबर। ये हमने छोटी क्लासों में कर रखा है, छोटी का मतलब 9th-10th में। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, तो हम इसको x के इक्वल ले लेते थे 0.125। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि हम कैसे सॉल्व करते थे। कैसे करते थे, इसको x के इक्वल ले लेते थे, x इक्वल टू 0.125 125 अप टू सो ऑन। हम इसको x के इक्वल ले लेते थे। अब क्या करते थे कि अब देखो कितनी डिजिट रिपीट कर रहा था। अब देखो 125 125 125, तो यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है 125, मतलब 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो आप इसको ना मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जितने डिजिट रिपीट करते हैं हम क्या करते हैं 10 की पावर उतनी डिजिट, मतलब उतना पोर करके मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते थे कि जितनी डिजिट रिपीट करते हैं हम 10 की उतनी पावर को मल्टीप्लाई करते हैं इसमें में करो, तो ये 125 बाहर आ जाएगा और पीछे बच जाएगा 125 अप टू सो। ऑब्वियस सी बात है ना। और ये कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। अब हम इन दोनों को माइनस कर दो, तो ऐसे नहीं, इसमें से इसको माइनस करना, तो 1000 माइनस एक्स ऐसे कर लो। हाँ 1000 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 9900x 999x, और इसमें इसको माइनस करोगे तो सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 125 रह जाएगा, तो x हो जाएगा 125 अपॉन में 999। ऐसे ही सॉल्व करते थे। अब ये सारे कैंसिल क्यों हो गए, क्योंकि ये इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी में से आप थोड़ा सा बाहर ही ले लोगे तो कम थोड़ी हो जाएगा, वो तो इन्फिनिटी है। अब जैसे ऐसा समझो कि एक रूम में बहुत, मतलब पूरा रूम एकदम पैसे से भरा हुआ है। अब उसमें से आप एक नोट निकाल लोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को माइनस करोगे तो ये तो पॉइंट के बाहर है और इधर पॉइंट बाहर, दोनों सब्ट्रैक्ट करने पर ये दोनों जीरो हो जाएंगे और बचेगा क्या 125 माइनस जीरो, तो फाइनली 125 ही होगा। ठीक है, तो
ये तो हमने छोटी क्लासों में करा था। इस बार हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जीपी की मदद से। कैसे सॉल्व करेंगे, जीपी की मदद। अच्छा, तो ये हमारे पास है 0.125 125 125 एंड सो ऑन। तो हम इसको लिख सकते हैं ना। अब देखो रिपीट का क्या हो रहा है, 125 रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको लिख देते हैं 0.125 0 0 0 0 0 सो ऑन। और अब आप देखो हमने ये लिखा, अब आप इसके बाद ये लिखो, मतलब आगे के 3 डिजिट 0 रखो, फिर ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपको। ऐसा तो हम लिख सकते हैं ना। फिर आप लिखो 0.000। अब आप देखो ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, अब 6 डिजिट तक 0 रहेंगे, कुछ ऐसा, और पीछे सो ऑन। ठीक है, पीछे भी 0 ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा, एंड प्लस अप टू सो ऑन। अगर हम पीछे वाले तो 0 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, उसका तो कोई भी सिग्निफिकेंट मीनिंग होता नहीं है, तो हम पीछे वाले को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 0.125। इसको हम लिख सकते हैं 0.00125, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0.000000125 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट को हटा दें तो क्या होगा, नीचे 3 0 आ जाएंगे, क्योंकि आपने जब पॉइंट हटाया तो उस पॉइंट के पीछे कितने टर्म्स थे, 3 थे, तो 3 0 नीचे आ गया। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स है ना, तो 6 0 आ जाएंगे। मैं एकदम आराम से करा रहा हूँ आपको, सो दैट कि आपको कोई इशू ना रह जाए। फिर आप देखो हमने पॉइंट को हटाया, और ये टोटल कितने थे, 9 थे ना, तो 9 0 नीचे आ जाएंगे। कितने 0 मैंने कर दिए, 1 0। ठीक है, आप देखो ये हो गया 125 और 1000, मतलब 10⁻³ लिख सकते हो। आप देखो अगर 0 आगे में तो उसका भी कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं होता, तो उसको हम हटा सकते हैं 125, और ये हो जाएगा 10⁻6, क्योंकि 6, ये हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 10⁻9। कर सकते हैं ना हम। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, ये तो छोटे से में हो गया था, लेकिन इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लंबा जा रहा है, वरना इतना लंबा भी नहीं जाता है। ठीक है, अब देखो इन सारे में 125 कॉमन है, तो आप 125 को कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 1/10⁻3 प्लस 1/10⁻6 प्लस 1/10⁻9 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि ये रेकरेंस थोड़े, अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो हम ये ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है वो जीपी में है। आप डिवाइड करके देख लो, सेकेंड को फर्स्ट टर्म से करो, 1/10⁻6 डिवाइडेड बाई 1/10⁻3, तो 3 पावर कैंसिल होगा ना, तो ये हो जाएगा 1/10⁻3, तो ये हो गया 1/10⁻3। इसी तरह से आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो, 1/10⁻9 डिवाइडेड बाई 1/10⁻6, तो फिर से 3 पावर कैंसिल होगा, तो 1/10 ही रह जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं हुआ होगा। और ये जीपी में है, और हमें कहाँ तक का सम करना है, इनफाइनाइट टर्म तक का सम करना है। तो एस इन्फिनिटी निकालने के लिए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज ए अपॉन में 1 माइनस आर, दिस इज। तो लगा दो आप 125, ए होता है फर्स्ट टर्म है 1/10⁻, तो यहाँ पे लिखो 1/10⁻, अपॉन में 1 माइनस आर। आर क्या हो जाएगा, आर है आर है क्या, दिस इज आर, 1/10⁻। ठीक है, अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 125 इंटू 1/10⁻, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 1000 माइनस 1, और अपॉन में 10⁻, 10⁻³ मतलब 1000, तो ये और ये कैंसल, ये हो गया 125 अपॉन में 1000 माइनस 1 910। तो अब देख रहे हो दोनों सेम ही आ रहा है, तो हो गया। ये जो है ना, इसको हमने रेशनल नंबर में रिड्यूस कर दिया।
ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आप देख लो एक बार।